जब एक लाइन दूसरी लाइन को कट करती है तब वहाँ पर एंगल्स फॉर्म होते हैं और यही एंगल्स मैथ्स के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स की शुरुआत है। करस्पॉन्डिंग एंगल्स, अल्टरनेट एंगल्स, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ये सारे एंगल्स आपको इजीली समझ में आ जाएंगे अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। इस वीडियो के अंदर हम लोग बेसिक्स से शुरू करके लाइन्स एंड एंगल्स के सभी कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करने वाले हैं। हर एक टॉपिक के ऊपर मैंने एक क्वेश्चन भी एक्सप्लेन कर रखा है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको टाइम स्टैम्प्स भी मिल जाएगी। तो अगर आपका एग्जाम नज़दीक आ रहा है और आपके पास टाइम कम है तो आप डायरेक्टली कोई स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर जंप कर सकते हैं जिसमें आपको सबसे ज़्यादा डाउट है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप एक पेन और बुक लेकर एक साइलेंट जगह पर जाकर बैठ जाइए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला टॉपिक है लाइन सेगमेंट। इफ एनी टू पॉइंट्स आर जॉइन इन अ स्ट्रेट डायरेक्शन वी गेट अ लाइन सेगमेंट। अगर हम कोई दो पॉइंट्स ले ए और बी और उसे स्ट्रेट डायरेक्शन में जॉइन करें तो हमें एक लाइन सेगमेंट मिलेगा। इस लाइन सेगमेंट को हम लोग डिनोट करेंगे ए बी से और उसके बाद एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर देंगे। नेक्स्ट है लाइन। इफ वी एक्सटेंड द अबव लाइन सेगमेंट एंडलेसली इन बोथ डायरेक्शंस वी गेट अ लाइन। अगर हम इस लाइन सेगमेंट को दोनों तरफ से इन्फिनिटली एक्सटेंड करते चले जाए तो हमें मिल जाएगा लाइन। यहाँ पर दो एरोज डिनोट कर रहे हैं कि लाइन इन्फिनिटली एक्सटेंड कर सकती है। इस लाइन को हम लोग कोई दो पॉइंट्स डालकर डिनोट कर सकते हैं। तो इस लाइन को हम लोग डिनोट करेंगे ए बी से और उसके बाद एक लाइन ड्रॉ कर देगा। नेक्स्ट है रे। इफ यू एक्सटेंड द अबव लाइन सेगमेंट एंडलेसली इन वन डायरेक्शन वी गेट अ रे। अगर हम इस लाइन सेगमेंट को कोई एक डायरेक्शन में इन्फिनिटली एक्सटेंड करते चले जाए तो हमें मिल जाएगा रे। यहाँ पर रे को डिनोट करने के लिए हम ए बी लिखते हैं और उसके बाद एक रे ड्रॉ कर देते हैं। नेक्स्ट है एंगल। एन एंगल इज फॉर्म्ड व्हेन टू लाइंस लाइन सेगमेंट्स और रेज मीट और इंटरसेक्ट एट अ कॉमन पॉइंट नोन एज वर्टेक्स। एंगल फॉर्म होता है जब दो लाइन सेगमेंट या रे मीट या इंटरसेक्ट करती है कॉमन पॉइंट पे जिसे हम कहते हैं वर्टेक्स। तो इस डायग्राम के अंदर दो रेस एक कॉमन पॉइंट में मीट कर रही है जिसे हम कहते हैं वर्टेक्स और यहाँ पर एक 40 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है। यहाँ पर हमें दिया गया एंगल रिप्रेजेंट्स हाउ मच वन लाइन रे और लाइन सेगमेंट इज टिल्टेड और रोटेटेड विद रिस्पेक्ट टू अनदर। इट इज एक्सप्रेस्ड इन डिग्रीज। एंगल हमें बताता है कि एक लाइन दूसरे लाइन से कितना रोटेटेड या टिल्टेड है। एंगल को हम लोग मेजर करते हैं डिग्रीज में। इस केस में एंगल रिप्रेजेंट कर रहा है एक रे दूसरे रे से कितना रोटेटेड या टिल्टेड है और यहाँ पर हम एंगल को मेजर कर रहे हैं डिग्रीज में। तो अगर आप वर्टेक्स पॉइंट पे प्रोटेक्टर रख के देखेंगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ पर 40 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ एंगल्स। टोटल तीन टाइप्स ऑफ एंगल्स होते हैं। फर्स्ट है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल ऐसा एंगल होता है जिसकी वैल्यू 90 डिग्री से कम होती है। जैसे कि यहाँ पर एक एंगल दिया गया 50 डिग्री, उस एंगल की वैल्यू 90 डिग्री से कम है। राइट एंगल वो एंगल होता है जिसकी वैल्यू एक्जैक्टली 90 डिग्री होती है और ऑब्ट्यूज एंगल वो एंगल होता है जिसकी वैल्यू 90 डिग्री से ज्यादा होती है। नेक्स्ट टॉपिक है रिलेटेड एंगल्स। इस टॉपिक के दो पार्ट्स है। फर्स्ट पार्ट में हमें दिया गया कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। इफ सम ऑफ टू एंगल्स इज 90 डिग्री देन द एंगल्स आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अगर कोई दो एंगल्स को ऐड करने पर हमें सम मिल रहा है 90 डिग्री तो उन दोनों एंगल्स को हम लोग कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तब 40 और 50 डिग्री के एंगल्स हो जाएगी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्योंकि 40 प्लस 50 करने पर हमें मिलेगा 90। उसी तरीके से अगर दो एंगल को ऐड करने पर हमें सम मिल रहा है 180 डिग्री तो उन एंगल्स को हम लोग कहेंगे सप्लीमेंट्री एंगल्स। Next topic है linear pair. A linear pair consists of two adjacent angles whose non-common sides form a straight line. And sum of the two angles is 180 degrees. तो इस स्टेटमेंट का मतलब जानने से पहले हम जान लेंगे कि adjacent angles क्या होते हैं। Adjacent angles वो angles होते हैं जो कि common side शेयर करते हैं। तो यहाँ पर दिया गया कि linear pair के अंदर दो adjacent angles होते हैं। तो यहाँ पर भी दो adjacent angles है 110 डिग्री और 70 डिग्री क्योंकि ये दोनों angles एक common side शेयर कर रहे हैं। और यहाँ पर दिया गया उनके non-common sides straight line फॉर्म करते हैं। तो इन दो angles की भी non-common sides straight line ही फॉर्म कर रहे हैं और इन दोनों एंगल्स को ऐड करने पर हमें सम 180 डिग्रीज में मिल रहा है। तो ये डायग्राम रिप्रेजेंट कर रहा है लीनियर पेयर को। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस एंगल। हमें इस एंगल का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फाइंड आउट करना है। किसी भी एंगल का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वो एंगल होता है जिसे गिवन एंगल में ऐड करने पर हमें सम मिलता है 90 डिग्री। तो उस अननोन एंगल को मान लेंगे x, तो x प्लस 63 करने पर हमें सम मिलना चाहिए 90। तो यहाँ पर 63 को राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तो हमें मिल जाएगा x इक्वल टू 90 माइनस 63। 90 माइनस 63 इक्वल टू हो जाएगा 27 के, तो हमें अननोन एंगल की वैल्यू मिल जाएगी 27 डिग्री। उसी तरीके से यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें सप्लीमेंट फाइंड आउट करना है इस एंगल का। तो हमें वो एंगल फाइंड आउट करना है जिसे 105 डिग्री में ऐड करने पर हमें सम मिलेगा 180 डिग्री। तो इसलिए यहाँ पर इक्वेशन आ जाएगा x प्लस 105 इक्वल टू 180 डिग्री। तो इससे सॉल्व करने पर हमें अननोन एंगल मिल जाएगा 75 डिग्री का। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया गया फिल इन द ब्लैंक्स। इस क्वेश्चन के अंदर हमें तीन पार्ट्स दिए गए, तो तीनों पार्ट्स में हमें एम्प्टी ब्लैंक्स को फिल करना है। तो फर्स्ट पार्ट देख लेंगे। इफ टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री देन द सम ऑफ देयर मेजर्स इज डैश। अगर दो एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री है तो उनको ऐड करने पर हमें सम क्या मिलेगा। तो हमें पता है कि दो एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री है तो उनको ऐड करने पर हमें सम मिलता है 90 डिग्री। जैसे कि यहाँ पर हमें दो एंगल्स दिए गए 40 और 50, तो ये दोनों एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री है और उनको ऐड करने पर हमें सम मिलेगा 90 डिग्री। इसी तरीके से सेकंड पार्ट में हमें दिया गया अगर दो एंगल्स सप्लीमेंट्री है तो उनको ऐड करने पर हमें सम क्या मिलेगा। इसका आंसर आ जाएगा 180 डिग्री। लास्ट पार्ट में हमें दिया गया इफ टू एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री दे फॉर्म अ डैश। हमने ऊपर देखा था कि अगर दो एडजेसेंट एंगल्स सप्लीमेंट्री है वो फॉर्म करते हैं लीनियर पेयर।
हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंटरसेक्टिंग लाइंस। टू लाइंस आर सेड टू बी इंटरसेक्टिंग इफ दे क्रॉस ईच अदर एट अ कॉमन पॉइंट। दो लाइंस को हम लोग इंटरसेक्टिंग लाइंस कह सकते हैं जब वो एक दूसरे को एक पॉइंट पे क्रॉस करती है। इस पॉइंट को हम लोग कहते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन या वर्टेक्स पॉइंट। जहाँ पर दो लाइंस एल और एम एक दूसरे को क्रॉस कर रही है एक पॉइंट पे, इसलिए इन दो लाइंस को हम लोग कह सकते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांसवर्सल। अ लाइन दैट इंटरसेक्ट्स टू और मोर लाइंस एट डिस्टिंक्ट पॉइंट्स इज नोन एज ट्रांसवर्सल। एक लाइन जो दो या दो से ज्यादा लाइन को अलग अलग पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करता है, उस लाइन को हम लोग कहते हैं ट्रांसवर्सल। तो यहाँ पर फिगर 5.11 में लाइन पी एक ट्रांसवर्सल है कि दो लाइंस को अलग अलग पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है, मगर यहाँ पर फिगर 5.2 के अंदर लाइन पी एक ट्रांसवर्सल नहीं है क्योंकि दो लाइंस को सेम पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। नेक्स्ट टॉपिक है एंगल्स मेड बाय ट्रांसवर्सल। जब ट्रांसवर्सल दो लाइंस को कट करती है तब 8 एंगल्स फॉर्म होते हैं। उन एंगल्स के नाम यहाँ पर हमें राइट साइड में दिए गए। जब फर्स्ट टाइप ऑफ एंगल्स है इंटीरियर एंगल्स। इंटीरियर एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जो ये दो लाइन के बीच में आते हैं। तो यहाँ पर 3, 4, 5, 6 इंटीरियर एंगल्स हो जाएगी। उसी तरीके से एक्सटीरियर एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जो ये दो लाइन के बाहर आते हैं। तब एक्सटीरियर एंगल्स आ जाएंगे 1, 2, 7 और 8। नेक्स्ट टाइप ऑफ एंगल्स है करस्पॉन्डिंग एंगल्स। करस्पॉन्डिंग एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जो मैचिंग पोजीशन पे होते हैं। जैसे कि यहाँ पर 1 और 5 एक करस्पॉन्डिंग एंगल का पेयर है, उसी तरीके से 3, 7 एक पेयर हो जाएगा, 2, 6 एक पेयर हो जाएगा, 4, 8 एक पेयर हो जाएगा। नेक्स्ट है पेयर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। हमें इंटीरियर एंगल्स के वो पेयर्स बताने हैं जो कि अल्टरनेट है, यानी एक दूसरे के ऑपोजिट है। तो यहाँ पर 3 और 6 एक अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का पेयर आ जाएगा। इसी तरीके से 4 और 5 भी एक पेयर आ जाएगा। नेक्स्ट है पेयर्स ऑफ अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। तो 1, 2 और 7, 8 एक्सटीरियर एंगल्स है, तो अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स के पेयर आ जाएंगे 1, 8 और 2, 7। लास्ट में पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स बताना है जो कि ट्रांसवर्सल की कोई एक साइड में प्रेजेंट है। जब ट्रांसवर्सल दो लाइंस को कट करती है तब दो साइड्स फॉर्म होते हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। तो पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स जो कि कोई एक साइड में प्रेजेंट है वो आ जाएगी 4, 6 क्योंकि वो राइट साइड में प्रेजेंट है, और दूसरा पेयर आ जाएगा 3, 5 क्योंकि वो लेफ्ट साइड में प्रेजेंट है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस आर द लाइंस दैट डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर एट एनी पॉइंट। पैरेलल लाइंस ऐसे लाइंस होते हैं जो कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते। यहाँ पर एल और एम पैरेलल लाइंस हैं क्योंकि वो लाइंस एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांसवर्सल ऑफ पैरेलल लाइंस। यहाँ पर एक ट्रांसवर्सल दो पैरेलल लाइंस को कट कर रही है और यहाँ पर 8 एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं। तो यहाँ पर हमें दिया गया इफ टू पैरेलल लाइंस आर कट बाय ट्रांसवर्सल ईच पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। जब ट्रांसवर्सल किसी दो पैरेलल लाइंस को कट करता है तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स के सभी पेयर इक्वल होते हैं। जैसे कि आप 1 और 5 करस्पॉन्डिंग एंगल का एक पेयर है तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। इसी तरीके से बाकी सभी करस्पॉन्डिंग एंगल्स के पेयर भी इक्वल हो जाएंगे। और यहाँ पर हमें दिया गया ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। उसी तरीके से अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की भी सभी पेयर इक्वल हो जाएगी, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स की भी सभी पेयर इक्वल हो जाएगी। और इंटीरियर एंगल्स जो कि ट्रांसवर्सल की किसी एक साइड में प्रेजेंट है वो सप्लीमेंट्री हो जाएगी, यानी उन दोनों एंगल्स को ऐड करने के बाद हमें सम मिलेगा 180 डिग्रीज। जैसे कि यहाँ पे एंगल 3 और 5 इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल है, तो एंगल 3 + 5 करने पर हमें सम मिलेगा 180 डिग्रीज। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है चेकिंग फॉर पैरेलल लाइंस। इस टॉपिक के अंदर भी ट्रांसवर्सल दो पैरेलल लाइंस को कट कर रही है और यहाँ पर 8 एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं। इन एंगल्स की वैल्यूज भी यहाँ पर हमें दी गई है। तो यहाँ पर हमें दिया गया व्हेन अ ट्रांसवर्सल कट्स टू लाइंस such that pair of corresponding angles are equal, or pair of alternate interior angles are equal, or pair of alternate exterior angles are equal, or pairs of interior angles on the same sides of ट्रांसवर्सल are supplementary, then the lines have to be parallel। अगर ट्रांसवर्सल दो पैरेलल लाइंस को कट करती है और हमें corresponding angles इक्वल मिल रहे हैं, या हमें alternate interior angles इक्वल मिल रहे हैं, या alternate exterior angles इक्वल मिल रहे हैं, कि इंटीरियर एंगल्स जो कि ट्रांसवर्सल की किसी एक साइड में प्रेजेंट है वो सप्लीमेंट्री है, तो हम कह सकते हैं कि दो लाइंस पैरेलल है। चलिए कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हमें दिया गया इन द एडजॉइनिंग फिगर P इज पैरेलल टू Q, फाइंड द अननोन एंगल्स। तो अब इस फिगर के अंदर P और Q पैरेलल है और सिर्फ ट्रांसवर्सल कट कर रही है। हमें एक एंगल की वैल्यू यहाँ पर दी गई है जो कि 125 डिग्रीज। हमें बाकी सभी एंगल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ट्रांसवर्सल जब दो पैरेलल को कट करती है तब करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, तो इसलिए यहाँ पर 125 डिग्री इक्वल हो जाएगा एंगल D के। तो इसलिए हमें एंगल D की वैल्यू मिल जाएगी 125 डिग्रीज और उसका रीजन आ जाएगा करस्पॉन्डिंग एंगल्स। जब दो लाइंस एक दूसरे से इंटरसेक्ट करती है तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स फॉर्म होते हैं। यहाँ पर D और B एक वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स का पेयर हो जाएगा। उसी तरीके से A और C भी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स का एक पेयर हो जाएगा, और ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं, तो इसलिए एंगल B भी इक्वल टू हो जाएगा एंगल D के। तो यहाँ पर एंगल D की वैल्यू 125 डिग्री थी, तो एंगल B भी इक्वल हो जाएगा 125 डिग्री का, और इसका रीजन आ जाएगा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। यहाँ पर हमें दिख रहा है कि एंगल A और एंगल B एडजेसेंट एंगल्स है क्योंकि ये दोनों एंगल्स एक कॉमन साइड शेयर कर रहे हैं। इन दोनों के नॉन कॉमन साइड्स स्ट्रेट लाइन भी फॉर्म कर रहे हैं। जब दो एडजेसेंट एंगल्स के नॉन कॉमन साइड्स एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म करते हैं तो वो स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं लीनियर पेयर। लीनियर पेयर के अंदर हम दोनों एंगल्स को ऐड करेंगे तो हमें सब मिलेगा 180 डिग्रीज। यहाँ पर A + B इक्वल हो जाएगा 180 डिग्रीज के, और इसका रीजन आ जाएगा लीनियर पेयर।
एंगल बी की वैल्यू हमें पता है, तो इसलिए यहाँ पर इस इक्वेशन के अंदर एंगल बी की वैल्यू पुट कर देगी, तो हमें a प्लस 125 डिग्री इक्वल टू मिल जाएगा 180 डिग्री के। तो अब 125 को राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तो हमें मिलेगा a इक्वल टू 190 माइनस 125। एंगल a की वैल्यू आ जाएगी 55 डिग्री। हमें पता है कि एंगल a और c वर्टिकली ऑपोजिट एंगल से, तो इससे c की भी वैल्यू आ जाएगी 55 डिग्री। यहाँ पर एंगल a और e करस्पॉन्डिंग एंगल से, तो इससे एंगल e की भी वैल्यू आ जाएगी 55 डिग्री। उसी तरीके से f की वैल्यू भी आ जाएगी 55 डिग्री, क्योंकि e और f करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो हमने a से लेके f तक सभी एंगल्स की वैल्यू फाइंड आउट कर दी। चलिए इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए। इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है, इन द गिवन फिगर द आर्म्स ऑफ टू एंगल्स आर पैरेलल। इस क्वेश्चन में हमें जो डायग्राम दिया गया है, उस डायग्राम के अंदर दोनों एंगल्स के दोनों साइड्स एक दूसरे के पैरेलल है। और यहाँ पर हमें दिया गया एंगल ABC इक्वल टू 70 डिग्री देन फाइंड। अगर एंगल ABC 70 डिग्री का है तो हमें ये दोनों एंगल्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले गिवन लिख देंगे। इस क्वेश्चन में हमें गिवन है लाइन AB पैरेलल है लाइन ED के, उसी तरीके से BC पैरेलल है EF के। यहाँ पर मैंने गिवन लिख दिया है। तो यहाँ पर AB पैरेलल है ED के, तो यहाँ पर BC ये दोनों पैरेलल लाइंस के लिए एक ट्रांसवर्सल की तरह काम कर रहा है। हमें पता है कि जब ट्रांसवर्सल दो पैरेलल लाइंस को कट करता है तब करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर ये वाला एंगल इक्वल टू जाएगा 70 डिग्री के। इस क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में हमें ये वाला एंगल ही फाइंड आउट करना था, इसलिए यहाँ पर एंगल DGC की वैल्यू आ जाएगी 70 डिग्री। इसी तरीके से BC और EF भी एक दूसरे के पैरेलल है, तो यहाँ पर ED ये दो पैरेलल लाइंस के लिए एक ट्रांसवर्सल की तरह काम करेगा। तो जब ट्रांसवर्सल दो पैरेलल लाइंस को कट करता है तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, तो इसलिए यहाँ पर ये एंगल भी इक्वल हो जाएगा 70 डिग्री के। और सेकंड पार्ट के अंदर हमें ये वाले एंगल फाइंड आउट करने का था, एंगल DEF। यहाँ पर मैंने एंगल DEF की वैल्यू लिख दिया है 70 डिग्री। इसी के साथ हमारा चैप्टर 5 का रिवीजन भी कंप्लीट हो चुका है। आई होप कि आपको लाइन्स एंड एंगल्स के सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो चुके होंगे। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप नीचे दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के अंदर ज्वाइन करके अपने डाउट को क्लियर कर सकते हो। इस चैप्टर की रिवीजन नोट्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर से शेयर करना। अगर आपको चैप्टर नंबर 6 का रिवीजन वीडियो देखना है तो आप इस वाली वीडियो में क्लिक कर सकते हो। अगर आपको रिवीजन वीडियोस की प्लेलिस्ट चाहिए तो आप इस वाली प्लेलिस्ट में क्लिक कर सकते हो। तो मैं आपसे वही मिलूंगा।